अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपको हमारे नए व्लॉग में फिर से मरहबा वेलकम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम अपना व्लॉग मदीना पाक में बना रहे हैं और हमारे आज का जो व्लॉग है वो इस तरीके से ख़ुसूसियत का हामिल है कि आज शनिचर है और शनिचर के दिन जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम एक ख़ास अमल किया करते थे नमाज फ़जर के बाद। हम वही करने जा रहे हैं। जो अहले इल्म है, जिनको पता है, वो समझ चुके होंगे। बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। इंशाअल्लाह हम आपको बताते हैं कि हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं, हम किस तरफ जाने वाले हैं। नाज़रीन, हम अपनी मंजिल के लिए हमारी होटल से निकल चुके हैं और हम ये आज का जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल तक जो है हम चल करके जाएंगे, क्योंकि चल करके जाना बताया गया कि सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शनिचर के दिन जो है वो चल करके जाया करते थे और कभी सवारी पर भी जाया करते थे। यकीनन अब आप जान चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद कुबा जा रहे हैं और शनिचर का दिन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शनिचर के दिन जो है वो मस्जिद कुबा जाया करते थे और आप कभी सवारी पर और कभी पैदल जो है वो तशरीफ़ ले जाया करते थे। और कुबा जाने में जो है वो ख़ासियत क्या है, क्या उसकी फ़जीलत है, ये भी हम आपको रास्ते में बताएंगे। कि गवर्नमेंट की तरफ से अब ये वॉकवे बना दिया गया है। हम यहाँ से चलते चलते इंशाल्लाह जाएंगे। 3 किलोमीटर का लगभग ये सफ़र है, जैसे गूगल मैप बता रहा है। ये हम इंशाल्लाह अभी एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे ज़ायरीन जो है वो चल करके जा रहे हैं। यहाँ माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कुबा वॉकवे ये काफ़ी अरसे से बना है। बहुत ख्वाहिश थी कि कभी इंशाल्लाह मस्जिद कुबा चल करके जाया जाए। कुछ ज़िम्मेदारियाँ वगैरह होती हैं जिसकी वजह से जाना मुमकिन नहीं हुआ। आज मेरी नीयत थी, शनिचर भी था और मेरी नीयत थी कि इंशाल्लाह चल करके ही जाऊँगा। तो मैं अब निकल चुका हूँ। इंशाल्लाह रास्ते के मनाज़िर आपको बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। देखिए नाज़रीन, पे लगभग 8:45 बज कर के थोड़ा सा समय हो गया है। मतलब हमने अपना जो है वो सफ़र शुरू किया है। 3 किलोमीटर का लगभग सफ़र है और अंदाज़े के मुताबिक जैसे गूगल बता रहा है उस हिसाब से हमें 40 मिनट लगने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं इंशाल्लाह हम कितने वक्त में पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी खुली जगह है जहाँ कबूतर वगैरह को दाना वगैरह डाला जाता है और मैंने सुना है कि ये पूरे रास्ते में बहुत सा चलने वालों की सहूलियात के हिसाब से खाने पीने के काफ़ी सारे स्टोर्स और दुकानें और ये बहुत सारी जो है वो बनी हुई है। आइए अब इंशाल्लाह हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं और इसका जो है वो एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये कैसा है। इसका एक्सपीरियंस चल करके जाने का भी। ऐसे कुबा मस्जिद कई मरतबा जाना हुआ है, लेकिन अक्सर गाड़ियों में ही जाना हुआ है, बल्कि हमेशा ही गाड़ियों में जाना हुआ है। चल करके जाने का कभी मौका नहीं मिला, आज मौका मिला। ये देखिए, यहाँ से जो है वो दुकानें शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने वापसी के सफ़र में भी हैं। असल में थोड़ा जल्दी निकलना था, लेकिन मैं होटल से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। बहरहाल नीयत पक्की थी और जहन में ये बात भी आ रही थी कि धूप कड़ी होगी, क्या होगा, लेकिन दिल ने फिर यही कहा कि उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये यहाँ पे बिल्कुल बिल्डिंग आजू बाजू बनी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, माशाल्लाह छाँव है। अल्हम्दुलिल्लाह आला एहसानी किया है और आसानी अता की है। बेशक हमें मेहमानों वाला जो है वो फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और रसूल के दर पे अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। अल्लाह और उसके रसूल का अल्हम्दुलिल्लाह करम है और उन्होंने जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत पर बहुत शफ़क़त फरमाई है हर बार में, हर चीज़ में। एक और बात आपको जो है वो इंशाल्लाह भी अर्ज़ करने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफ़क़त के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत पर बहुत ही ज़्यादा आसानी चाहते थे। उसका एक मतलब अगर उसका एक एक मिसाल उसकी अगर मैं आपको अर्ज़ करूँ
तो वो इस तरीके से कि जब सहाबाए किराम मदीने पाक तशरीफ़ ले आए तो काबे की जुदाई थी, काबा देखने के लिए नहीं मिलता था, उमरा की सआदतों से जो है वो महरूम थे। तो सहाबाए किराम के चेहरे थोड़े से उदास रहने लगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये आपने जो है वो मुलाहिज़ा फ़रमाया तो आपने अपने सहाबाए किराम से पूछा कि क्या बात है कि मैं आपके चेहरे उदास देखता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आप सहाबाए किराम से पूछा, मफ़हूम अर्ज़ करने लगा हूँ मैं, तो जब पूछा तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब हम मक्के में थे तो हम उम्रा की सआदत हासिल कर लेते थे, तवाफ़ कर लेते थे। अब हम उस नेकी से जो है वो ऐसा यूँ महसूस होता है कि हम महरूम हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, ये आपकी ज़बान से जो कलिमात निकले वो समझ लीजिए कि इस तरीके से, एक तरीके से समझ लीजिए कि क्या कहेंगे कि फरमान बख्शिश निशान। बेशक ये बहुत मौजू वर्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था मैं। फरमान बख्शिश निशान आपकी अता उम्मत पर हुई। आपने फरमाया अपने घर से कोई वुज़ू करके निकले और मेरी मस्जिद कुबा में आकर के 2 रकत नमाज अदा करे तो उसे मकबूल उम्रे का सवाब, मकबूल उम्रे का। मेरे प्यारे नाज़रीन, देख रहे हैं आप कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर कितनी आसानी और कितनी शफ़क़त फरमा रहे। हम वहाँ पे उम्रा करें, हमें नहीं पता मकबूल है या क्या है। बेशक अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि मकबूल होगा, बेशक हमें इसका अजर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सिर्फ़ अपने घर से वुज़ू करके निकलना है और जो मस्जिद कुबा पहुँच जाए, ऐसे नहीं कि पैदल पहुँचे, सवारी में पहुँच जाए और वहाँ पहुँच करके 2 रकत नमाज अदा करे तो उसके लिए मकबूल उम्रे का सवाब है। ये है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अता, जो इतनी, कहते ना कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अभी भी माशाल्लाह यहाँ पर कुछ जो है वो जगहों पर काम वगैरह चल रहा है। बुरके वगैरह की भी काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे और तरह तरह की दुकानें। आदमी चाहे तो यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदारी वगैरह भी कर सकता है। लेकिन असल बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, ठीक है, हम आते हैं अपने जो है वो अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, हमें कुछ ख़रीदना होता है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ज़ायरीन जो है वो अपना बहुत सारा वक्त शॉपिंग और मार्केट्स में जो है वो गुजार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा आने का मकसद यहाँ कोई टूरिज़म या कोई घूमना फिरना, शॉपिंग, ये कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो जब हम अपने घर से निकले तो हम अपनी नीयत पे गौर करें, हमारी नीयत क्या है, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पर है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, ये सब हमने किताबों में पढ़ा है। तो हमारी नीयत पे गौर होना चाहिए कि हम क्यों आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना वो होता है कि हम वहाँ जा कर के ये करेंगे, ये करेंगे। वो कहीं ना कहीं सोचे बना करके आ रहे होते हैं कि थोड़ा सा मज़े करने जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये कर लेंगे। तो ये सब करने और सोचने की बजाय ना हमें चाहिए कि हम जो है वो क्यों आ रहे हैं इस बात पर गौर करें। यहाँ खाने पीने की भी दुकानें, मैं आपको बातों के साथ साथ कुछ कुछ यहाँ के मनाजिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भी एक खाने की दुकान है, ताकि हम कुछ ना कुछ इस्लाह के मदनी फूल चुनने में भी जो है वो कामयाब हो जाएं और उसके साथ साथ हम इन जगहों का नज़ारा भी कर लें। तो इसलिए चलते बातें भी होती रहेंगी और इंशाल्लाह आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखाता रहूँगा। तो मैं अर्ज़ करने लगा था कि हमारी नीयत क्या होनी चाहिए। हमारी नीयत इबादत की होनी चाहिए, हमारी नीयत बख्शिश की तलब की होनी चाहिए, हमारी नीयत हम जो है वो यहाँ आ करके तौबा करके अपने गुनाहों को बख्शवा करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, ये नीयत होना चाहिए। हम इबादत के लिए आ रहे हैं, ये नीयत होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी नीयतें कर सकते हैं और जितनी नीयतें ज़्यादा करेंगे उतना सवाब भी हमें ज़्यादा होगा।
तो ये सब नीयतें होना चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर औकात शॉपिंग वगैरह में बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो इबादत में कामयाब नहीं हो पाते। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब हम निकले तो हमारा टारगेट हो कि हम जो है वो मक्का पाक में कुरान ख़त्म कर देंगे, मदीने पाक में कुरान ख़त्म करेंगे, हम इतने दुरूद पाक पढ़ेंगे। नमाज़ों की पाबंदी तो बेशक है ही है, क्योंकि यहाँ नमाज़ कज़ा करना तो फिर अगर यही नमाज कज़ा हो गई तो फिर हम क्या लेने आए थे, ये हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए। ऐसा भी हो रहा है कि शॉपिंगों के मामले में और दीगर मामलात के अंदर लोग जो है वो खाने पीने के मामलात के अंदर जो है वो यहाँ पे लोग नमाज़ें भी कज़ा कर देते। अल्लायाज़ुबिल्लाह ताला, हमें बचना चाहिए। हम जब यहाँ पे आए तो बेशक हमारी गौर व फिक्र, हमारे अंदर तब्दीली अल्लाह तबारक व तआला और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक से कुर्बत, ये हमारा आज़म होना चाहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखिए ये यहाँ पे पानी की सबील भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम हबीबी, कैफ़ हालक? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। खिदमत का भी बहुत ज़हन है। चलते चलते रास्ते में ज़ायरीन इकराम जो जा रहे हैं उनके लिए वो बच्चा कार्टन में पानी लेकर के खड़ा है माशाअल्लाह, उसने मुझे पानी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला जो खिदमत कर रहे हैं उनको बेहतरीन जज़ा अता करे। मक्के में भी हमने देखा, एक अरसे से देखे आ रहे हैं कि ज़ायरीन इकराम का जो रास्ता है, हुज्जाज किराम हो गए, ज़ायरीन हो गए, इनका जो रास्ता है उस रास्ते पे जो है वो खजूर, कहवा, चाय, इसका माकूल इंतज़ाम होता है। अलग अलग नस्लों के, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग रंगों के लोग वहाँ आकर के भर भर के अपने एतबार से कोई 1 कप, कोई 2 कप, जिसको जितना चाहे वो पी रहा है, खा रहा है, जितनी खजूरें चाहे उतना खा रहा है, और देने वाले अपना लंगर चला रहे हैं। कि हम अपने सफ़र का लगभग आधा हिस्सा तय कर चुके। यहाँ पे बीच बीच में इन्होंने माइलस्टोन्स भी लगाए हुए आ जाता था, तो उनको माइलस्टोन कह सकते हैं। अभी ये पत्थर तो नहीं है, अब मुझे नहीं पता कि इसको माइलस्टोन कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन खैर हमें अपनी मुसाफत का अंदाज़ा हो जाता है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म की दुकानें यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं अंदर देखता हूँ, यहाँ तक कि खिलौने वगैरह भी है, वो इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर मौजूद है, इतना बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। अहल बरकत के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद दुआ इरशाद फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफ़हूम कुछ इस तरह है। आवाज़ आएगी इसलिए कुछ देर में अर्ज़ करता हूँ। पेड़ पौधे जितने हैं यहाँ पे उनको पानी डालने का काम चल रहा है बलदिया की तरफ से। जी, तो मैं कुछ अर्ज़ करने लगा था, ओहो मैं ही भूल गया कि मैं क्या अर्ज़ करने लगा था। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कोई चीज़ भूल जाए तो दुरूद पाक पढ़ लें, वो याद आ जाया करती है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मैं तो अर्ज़ करने लगा था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई अहले मदीना के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का कुछ जो है वो मफ़हूम अर्ज़ करने लगा हूँ। इससे ये आप देखिए, यहाँ पे गोल्फ कार्ट सर्विस भी होती है। इस गोल्फ कार्ट में जो है वो बहुत ही कम पैसों में, मुनासिब दाम में बिठा करके यहाँ से जो है वो तरफ लेके जाते हैं और वहाँ ज़ायरीन को छोड़ देते हैं। वॉकवे से जो है वो जल्दी पहुँच जाता है, ट्रैफिक वगैरह का मामला नहीं होता। तो अर्ज़ करने लगा था कि मदीने पाक के लोगों के लिए बरकत की दुआ फरमाइए। उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, हम तेरे हुक्म से मक्का छोड़ करके मदीना आए और तेरे हुक्म से जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो या अल्लाह मेरे मदीने में तू मक्का पाक से दुगनी बरकत अता फरमा। यहाँ के मुद और सा में बरकत अता फरमा। मुद और सा ये क्या है? मुद और सा ये जो है वो पैमाने हैं, मेज़रमेंट, जैसे किलोग्राम मेज़रमेंट है ना, उस तरीके से मुद और सा होता है। तो उसमें बरकत के लिए दुआ फरमाइए। ये हमारी मंजिल के थोड़ा और करीब हो गया, देख सकते हैं आप 1.1 किलोमीटर। और आपको कुछ नज़ारा भी कराता हूँ यहाँ से। अब जो है अगर आप देख सकते हैं
तो मीनार नज़र आने लगा माशाल्लाह। तो इसमें बरकत की दुआ फरमाइए। और एक बात अर्ज़ करूँ आपको, वो ये कि खजूरें आप देखेंगे इतनी मिक़दार में यहाँ से लोग खजूरें लेके जाते हैं, खाते हैं, मतलब जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितने रुपए का काम और कितने किलो का काम, कितने टनों का काम होता होगा। लेकिन कभी नहीं सुना गया कि खजूरें ख़त्म हो गई, खजूरों का शॉर्टेज चल रहा है, खजूरों का इस बार क्रॉप नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं सुना होगा। हाँ देखिए, हर फसल में उतार चढ़ाव होता ही होता है। जैसे अगर मैं मेरे इलाके की बात करूँ तो मेरे इलाके में आम होता है। आम जो है वो कभी क्रॉप ऊपर नीचे किसी एनवायरनमेंट की वजह से, कोई अगर समझ लीजिए कि पेड़ों को बीमारी लग जाती है, उसकी वजह से भी आगे पीछे होता है। लेकिन यहाँ कभी ऐसा नहीं सुना गया कि खजूर कम हो गई किसी बीमारी की वजह से, अल्लाह ना करे। वैसे तो मदीने के अंदर कोई बीमारी दाखिल ही नहीं हो सकती, यहाँ तो लोग बीमारी से शिफा पाने के लिए आते हैं। लेकिन कभी किसी क्लाइमेट या एनवायरमेंटल चेंज की वजह से भी ये नहीं देखा गया कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया खजूरों का, बहुत सारे लोग लेकर के गए, खजूरों के दाम ऊपर नीचे हो गए, कभी भी नहीं हुआ। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है, आपने जो मदीने के लिए दुआ फरमाई। और मदीने से मोहब्बत भी नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत फरमाया करते थे। ये वो शहर है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए थे। आप मक्के को बहुत चाहते थे, आपके दिल में मक्के की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, काबे की अज़मत और काबे से बेइंतहा मोहब्बत थी आपको। लेकिन वहाँ कुफ़ार मक्का ने सताया, और इतना सताया कि इंतहा कर दी। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ़ लाए मदीना। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था कि आप मदीने की तरफ जाएं, तब यहाँ पर आए। तो ये इस तरीके से ये अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों का ही जो है वो पसंदीदा शहर माना गया। ये देखिए सामने हम अपनी मंजिल से करीब तर होते जा रहे हैं। अब आपको गुंबद भी शायद नज़र आने लगा होगा, मीनारे 2-3 नज़र आने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारक व तआला। अभी तक माशाल्लाह हमने अपने सफ़र में कई सारी बातें की। देखिए, गवर्नमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ हुज्जाज और ज़ायरीन के लिए जो है वो बढ़ाती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह जगह वो बेंचेस जो है वो लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ ज़ायरीन इकराम थोड़ी देर वक़्फ़ा आराम ले रहे हैं। लाइटों का माकूल इंतज़ाम है अगर कोई रात को आता है तो। आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। पंखा भी जो है वो फव्वारे के साथ है, उसमें से पानी निकलता है। जाहिर सी बात है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी तपिश को कंट्रोल करने के लिए ज़ायरीन इकराम और यहाँ से जाने वालों की आसानी के लिए और उनको थोड़ी सी राहत पहुँचाने के लिए ये पंखे वगैरह लगाए गए कि चलने वालों को दुश्वारी ना आए। गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ायरीन इकराम अभी भी आएँ। मस्जिद की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, इंतज़ामात को प्रॉपर किया जा रहा है। अभी जो 2025 चल रहा है, अभी ये इस साल का हज ख़त्म ही हुआ है, तो 2026 के हज की तमाम तैयारियां जो है वो इसी साल से, मतलब 1 साल पहले से ही शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करें, ज़ायरीन को तकलीफ़ ना हो, प्रॉब्लम में ना आए, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, सारी चीज़ों के माकूल इंतज़ाम हो। ये इनका जो है वो मकसद है। यहाँ पे इस पंखे का मरम्मत का काम चल रहा है और जो है वो इसको इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इनफैक्ट उसका इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद जो है वो इसको शुरू कर दिया जाएगा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। एक बात और आपको मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस की अर्ज़ करता हूँ। जब अभी मैं निकलने वाला था तो जहन में बार बार ये बात आ रही थी, बहुत धूप हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा, 3 किलोमीटर चल करके जाना है, कहाँ होगा, कैसे होगा। यकीन मानिए मैं कब पहुँचने लगा हूँ अभी मुझे खुद पता नहीं चला है। तो इससे सूफिया इकराम की एक बात जो है वो फिर जहन में आई और उसमें जो है वो इनका कौल याद आ गया। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन
अल्लाह के एक बहुत बरगुज़ीदा बंदे थे, उनका कौल था कि तकलीफ़ के डर से नेकी न छोड़, तकलीफ़ जाती रहेगी नेकी बाकी रहेगी, और लज्जत के शौक़ में गुनाह न कर, लज्जत जाती रहेगी गुनाह बाकी रहेगा। तो ये सूफिया और औलिया के जो कौल है ना, ये हमारे लिए मशाल राह है। तो जब मैंने इसको ज़ाती एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि वाकई में हम थोड़ा सा कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अगर हम वाकई में थोड़ी हिम्मत करें तो हमारे लिए बेशक अल्लाह तबारक व तआला के ज़रिए से आसानियाँ जो है वो पैदा कर दी जाती हैं। आइए आपको और एक प्यारी ज़ियारत गाह की जो है वो मैं आपको ज़ियारत कराता हूँ। ये देखिए जो सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद जुमा है। इसे मस्जिद जुमा कहते हैं। जुमा क्यों कहते हैं? मस्जिद जुमा इसीलिए कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ आके पहला जुमा अदा फरमाया था, इसलिए इसे मस्जिद जुमा कहते हैं। मस्जिद जुमा के बिल्कुल अपोजिट में एक बहुत ही प्यारी ज़ियारत गाह है, उसकी भी आपको ज़ियारत कराता हूँ इंशाअल्लाह। ये जो सामने आपको रेलिंग नज़र आ रही है, उसके अंदर वो ज़ियारत गाह है। बहुत पुराने किस्म का जो है वो मकान है, और क्या है आपको इंशाअल्लाह वो जगह बता करके फिर अर्ज़ करता हूँ। ये देखिए, ये पुराने किस्म का मकान है, बहुत पुराना है, और हमने जो सुना है उस एतबार से ये एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान था। आपका घर जो है वो बिल्कुल मस्जिद जुमा के सामने था, और ये पुरानी जो है वो बाकियात तबर्रुकात इसको बाकी रखा गया है। ये भी मैंने सुना है कि कोशिश की गई यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसकी बिना पर उसको बिल्कुल घेर करके रेलिंग लगा करके उसको उसी तरीके से रखा गया। सिग्नल पड़े हुए हैं, रोड क्रॉस करना था, सिग्नल पड़े हुए, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू यहाँ पे आ गए, लेकिन अब यहाँ पे गाड़ी सोची कि अभी हम यहाँ रुक जाते हैं। हमारी मंजिल बिल्कुल देखिए वो सामने नज़र आ रही है। आइए दूर से आप लोगों को जो है वो इस प्यारी प्यारी मस्जिद की ज़ियारत कराता हूँ। देखिए दूर से कितनी आलीशान मस्जिद लगती है, और इस मस्जिद के बारे में भी आपको कुछ चंद चीज़ें अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह जो मेरी मालूमात में है। बड़ी आलीशान, बड़ी ही आलीशान मस्जिद जब भी देखें दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह इसका भी सवाब है। और ये मस्जिद की खसूसियत ये है कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, इस दौर की नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में जो सबसे पहली मस्जिद बनाई गई वो ये मस्जिद है। मस्जिद हराम तो बहुत पहले से वाक़ काबा मुअज़्ज़मा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबा तामीर हो चुका था, और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो उसके बाद मस्जिद तामीर फरमाई। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा। माशाल्लाह बड़ी ही आलीशान मस्जिद माशाल्लाह। सामने से आप देख रहे हैं गोल्फ़ कार्ट आ रही है, ज़ायरीन इकराम इसमें बैठ करके आ रहे हैं। इस गोल्फ़ कार्ट में मेरा ख़्याल है कि दो टाइप के गोल्फ़ कार्ट होते हैं। कुछ एसी वाले गोल्फ़ कार्ट भी मैंने देखे हैं कि शदीद गर्मी की बिना पर अगर कोई एसी वाले गोल्फ़ कार्ट में बैठना चाहे तो उसमें भी बैठ सकता है, और ओपन गोल्फ़ कार्ट भी होते हैं। सहूलियत काफ़ी हैं, अगर हम आना चाहें, अगर हम नियत करें, निकलें तो माशाल्लाह सहूलियत यहाँ पे काफ़ी है। आप आसानी से जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। नो डाउट खर्च होगा, लेकिन ये भी तो राह खुदा में खर्च है। राह खुदा में खर्च करने से उसका कई ज़्यादा गुना अजर हमें मिलता है। बने रहिए हमारे साथ इंशाअल्लाह। मस्जिद कुबा के और मनाजिर आपको करीब से दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अभी ये बाग, ये देखिए माशाअल्लाह आपको दिखाते हैं, खजूर लगी हुई दिखाते हैं। ये अगर आप देख पाएँ तो पीली पीली खजूरें आपको लगी हुई नज़र आ रही होंगी माशाअल्लाह। अभी यहाँ पे खजूरों का क्रॉप पेड़ों पर है, और इंशाअल्लाह अनकरीब
जल्द ही ये क्रॉप जो है वो उतरेगा, मार्केट में आएगा। बने रहिए इंशाल्लाह। मस्जिद करीब से आपको मस्जिद कुबा भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब तर होते जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा यहाँ बैठ करके हम इंशाल्लाह पानी पीते हैं और थोड़ी देर जो है वो बैठ करके यहाँ पानी पियेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी पिया। आपने देखा कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। आइए इसी व्लॉग की मुनासिबत से हम जो है वो पानी पीने की सुन्नतें समझ लेते हैं। क्या क्या सुन्नतें पानी पीने के अंदर जो सुन्नतें किताबें में आई वो लगभग 7 है। सबसे पहले बैठ करके पीना, सीधे हाथ से पीना, सर पर कुछ ना कुछ रख करके ओढ़ करके पीना, 3 सांस में पीना, 4 पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, 5 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, 6 और 7वीं जो है वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन उन सुन्नत पर हम बिल्कुल जो है वो हमारा अमल होता है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे से छोटा अमल जो है वो जो करें उसमें हम जो है वो ज़रूर भी ज़रूर अपनी आदतों में सुन्नतों को जो है वो शामिल कर ले। कि चप्पल पहनना हो, कपड़े पहनना हो, हम सुन्नतों को सीखें और सुन्नतों को सीख करके जो है वो उनको अपनाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। काम तो हमने वही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सुन्नतों पर अमल का सवाब भी दिया जाएगा। आइए हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। करीब है इंशाल्लाह, अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुँचने वाले। आइए अपने सफ़र को जारी रखते हैं। रास्ते में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, आइए थोड़ा सा सवाब हम भी कमा लेते हैं। हम अपना कचरा तो फेंकने ही वाले थे, हमने ये भी उठा करके डाल दिया ताकि साफ़ सफाई रहे। हमारा दीन है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई सिखाता है, बशर्ते कि हम सीखने वाले बने। हम जो है वो सफाई हमारे लिए कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और आज बदकिस्मती से ये हाल है कि हमारे इलाकों में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, तो हमें ख़ुद साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। कोई कचरा हमें नज़र आ जाए, अगर हम कर सकते हैं, उठा सकते हैं इजीली, तो हमें उठा लेना चाहिए, उसको साइड कर देना चाहिए ताकि हमारा अतराफ़, हमारा इलाका, मोहल्ला ये साफ़ सुथरा रहे। कोशिश हमें ये करनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं अपनी मंजिल के और अभी कुछ देर में इंशाल्लाह हम पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल पर इंशाल्लाह। बहुत सारे ज़ायरीन इकराम आप देख सकते हैं यहाँ पे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो यहाँ पे बिल्कुल आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा, ये है कि अभी हज जो है वो ख़त्म हुआ और उम्रा शुरू हुआ है और अभी उतनी मिक़दार में वीज़े बहुत सारी कंट्रियों के खुले नहीं हैं और अभी भी इतनी ज़ायरीन की तादाद जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। इस वजह से इस वक्त क्राउड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है और इस वजह से यहाँ पे खाली खाली नज़र आ रहा है। वरना अगर आप कोई पीक पीरियड में आएंगे तो ये सारा भरा हुआ होता है, बिल्कुल ज़ायरीन इकराम और हुज्जाज इकराम यहाँ पे जो है वो भर भर करके होते हैं सब जगह। फिर चाहे मस्जिद कुबा हो, मस्जिद क़िबलतैन हो, ख़ुद मस्जिद हरमैन, दोनों हरमैन हो, तो इन जगहों पर ज़ायरीन की तादाद जो है वो मुतवाफ़िर मिक़दार में होती है और माशाल्लाह यहाँ बहुत ज़ायरीन आते हैं। एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की साइकिल्स, ये मीटर्स पे चलती हैं, रियाल से चार्ज होती है, चार्ज हो करके जो है वो इसको चलाया जा सकता है। ये इस तरीके से इसका सिस्टम है। जाने के लिए मस्जिद कुबा से जो है मस्जिद कुबा जाने के लिए बहुत सारी जगह यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग बिल्कुल 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 वेलकम टू कुबा आ गया। हम बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं माशाल्लाह। ये बहुत अलग अलग जगहों पर साइकिल्स की भी जो है वो सहूलियात मौजूद है, अगर कोई चाहे तो साइकिल के ज़रिए भी आ सकता है माशाल्लाह। हम चले थे वहाँ से 8:45 बजे और इस वक्त जो है वो 9:15 बज करके 9:20 9:22 हो रहे होंगे और आधे घंटे से कुछ ज़्यादा वक्फ़ा हमें लगा है।
एक्चुअली व्लॉग बनाते बनाते मैं भी स्लो चल रहा था, वरना बिल्कुल आधे घंटे के आसपास जो है वो हम पहुंच जाते हम। और ये प्यारी ही बड़ी आलीशान मस्जिद आप देख सकते हैं माशाल्लाह। क्या खूबसूरत मस्जिद, क्या खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह। क्या आन बान शान के साथ जो है वो अपने जलवे बिखेर रही है। यहाँ बहुत सारी जगहों पर अब कैफ़े और बहुत सारी सहूलियात जो है वो कर दी गई है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है माशाल्लाह। हम इस तरफ से चलते हैं तो कुछ ज़ियारतें भी आपको मैं कराने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। कुछ ज़ियारतें मस्जिद कुबा के सहन में है, वो भी हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। ज़ायरीन, ये जो आप ये गोलनुमा निशान देख रहे हैं और ये सामने देखिए इसकी पूरी जो है वो पूरा वाक़या लिखा हुआ है। जिस तरह है कि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा तरफ ये मंसूब है। इसको जो है वो बीर ख़ातिम कहते हैं। इसे बीर ख़ातिम इसलिए कहते हैं कि इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहर नबूवत की जो अंगूठी थी वो गिर गई थी। उसका वाक़या कुछ यूँ है, उससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो वाक़या हुआ था वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त आप इस बीर, इस कुएँ के मुंडेर पर, उसकी दीवार पर बैठे थे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तीनों को जो है वो जन्नत की बिशारत दी थी। उसके साथ साथ आपने ये भी फरमाया था, इसमें जब मोहर नबूवत जो है गिर जाएगी या गुम हो जाएगी, तब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो है वो फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। जब आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी मुंडेर पर बैठे थे तो आपके सीधी जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बाएं जानिब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और आपके सामने जो है वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। आपने तीनों को जन्नत की बिशारत दी थी। और जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर आया, तब जो आपकी मोहर नबूवत जो आपके ख़ुतूत और पैगामात पर लगती थी, जिस पर जो है वो जैसे आज किसी गवर्नमेंट का जो स्टैम्प होता है, ठप्पा होता है, वैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मोहर नबूवत की अंगूठी थी जो आपके ख़ुतूत पर लगाई जाती थी। वो जो है वो अंगूठी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होते हुए, खुलफाए राशिदीन से होते हुए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक थी और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो अंगूठी इस कुएँ में गिर गई थी, जिसके बाद इस कुएँ को बंद कर दिया गया और इसलिए इसको बीर ख़ातिम कहते हैं। और उसके बाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बलवाइयों ने जो है वो हमला कर दिया था और आपको शहीद कर दिया था। बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हैं और ये जो ज़ियारत गाह आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक पिलर मौजूद है जो मस्जिद कुबा का जो है वो पिलर है। इस पिलर के करीब में जो है वो हज़रत साद बिन खैसमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर हुआ करता था। ये भी एक ज़ियारत गाह यहाँ प्यारी, बहुत प्यारी मौजूद है, इसकी भी आप ज़ियारत कीजिए माशाअल्लाह। इसके अलावा और कई ज़ियारत यहाँ पे, कुछ और भी ज़ियारत हैं, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है और अभी हमने इंशाअल्लाह मस्जिद कुबा में जाकर के अंदर नमाज भी अदा करनी है। मैं अंदर के कुछ मनाजिर आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। जब भी मस्जिद में जाए याद करके एतिकाफ़ की नीयत कर लिया करें माशाअल्लाह। हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे ज़ायरीन इकराम माशाअल्लाह मौजूद हैं और ये माशाअल्लाह मस्जिद कुबा है। आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ इंशाअल्लाह, अंदर से भी आप देख लें। ये माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद कुबा है और आपको इसके अंदर भी एक जो है वो और ज़ियारत गाह है, उसकी भी आपको ज़ियारत कराते हैं इंशाअल्लाह। ज़ायरीन इकराम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ों का सिलसिला चल रहा है। ज़ायरीन, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ किसी तरीके का कोई निशान या कुछ स्पेशल कोई
अलामत नज़र नहीं आती। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको झूमर के ऊपर जो है वो गोल दायरे में कोई निशान नज़र आ रहा है। लिखा हुआ तो पढ़ने में नहीं आ रहा है। जहाँ जितना हमने सुना है उस एतबार से ये वही जगह है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुसल्ला कायम था। ये आपकी नमाज़ पढ़ने की जगह थी। उसके नीचे बराबर जो है वो ये जगह है, ये कर देता हूँ। और उसके ऊपर जो है वो इसको बतौर निशान, बतौर अलामत उसको निशानदेही कर दी गई है। हमारा वज़ू तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर से करके आए थे। अब हम नमाज़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ाहिरीन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल महराब के ऊपर क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन ततहर फ़ी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद क़ुबा फ़सल्ला फ़ीही सलातन कान लहू का अजरत उम्रा। जो मैंने आप लोग के यहाँ 2 रकत पढ़ना, ये जो है वो उम्रे के बराबर सवाब है। अगर घर से कोई वज़ू करके आए तो उसके लिए 2 रकत यहाँ पे पढ़ना जो है वो उम्रे का सवाब है। यही हदीस पाक इस महराब पर जो है वो लिखी गई है माशाल्लाह। और आपने मस्जिद कुबा के मनाजिर भी माशाल्लाह देखे। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलात। ये इस मस्जिद का जो है वो कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़ायरीन मौजूद होते हैं। ऊपर से पूरा बाकायदगी के साथ पर्दे वगैरह लगे हुए हैं आसानी के लिए। सामने पानी पीने की जगह मौजूद है, बड़े बड़े एसी लगे हुए हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, जो 7वीं सुन्नत में भूल गया था वो मुझे याद आ गई और मैंने सोचा कि वो 7वीं सुन्नत भी जो है वो मैं इसके अंदर कंप्लीट कर लूँ। पानी पीने की जो 7 सुन्नतें बताई थी उसमें से 6 कवर हो गई थी, एक रह गई थी, वो था देख करके पीना। तो ये भी सुन्नतों में जो है वो शामिल है। नाज़रीन, हम अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वापसी का सफ़र मुकम्मल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम आप किस चीज़ पे व्लॉग देखना पसंद करेंगे। और गाँव में ज़रूर याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं कभी अगले व्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।